मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज फिर राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें राज्य के विकास, सेवा नियमों तथा नागरिक हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री जोराराम पटेल, कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग की और भजनलाल शर्मा कैबिनेट में हुए अहम फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 को स्वीकृत किया है, जिसके तहत सड़कों पर चलने के योग्य न रह चुके एवं प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाया जाएगा। इसी के साथ राजस्थान AIML नीति 2026 को भी हरी झंडी दी है और जिसका उद्देश्य ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवा वितरण को और सुदृढ़ करना है। ग्रीन क्रेडिट वाउचर इंटर्नशिप एक्टिव यानी कि 2025 योजना को भी मंजूरी देते हुए पर्यावरणीय पहलों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। बैठक में रिफाइनरी परियोजना की संशोधित लागत एवं समझौता पत्र को यह सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत किया है कि परियोजना को समय पर पूरा किया जाएगा। राजस्थान राजस्व लेखा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2025 का प्रारूप भी मंजूर कर दिया गया है। साथ ही विधानसभा सचिवालय भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम 1992 में संशोधन को भी अनुमोदन मिला है। बैठक में विशेष सुरक्षा विंग के कार्मिकों के भर्तों में यहां पर वृद्धि तथा संयुक्त राज्य वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट को भी स्वीकृति दे दी गई है और इन निर्णयों से प्रशासनिक सुधारों, पारिस्थितिक पहलों और नागरिक सुविधाओं में मजबूती लाने की कोशिश को गति मिलने की उम्मीद है। तो देखिए, पत्रकार वार्ता यहां पर हुई और कई मंत्रियों ने, कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, जोराराम पटेल, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने प्रेस ब्रीफिंग कर पत्रकारों से कैबिनेट मीटिंग में हुए अहम फैसलों को लेकर जानकारी साझा की। बैठक में प्रेस ब्रीफिंग की और जयपुर से यह खबर, जहां पर भजनलाल कैबिनेट में लिए गए अहम फैसलों पर आज सहमति जताई गई, आज मोहर लगी और इस कैबिनेट बैठक में जितने भी प्रदेश को लेकर निर्णायक फैसले हुए, जिस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने मोहर लगाई, उनको लेकर आज जानकारी साझा की गई। प्रेस ब्रीफिंग हुई और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जोराराम पटेल और कन्हैयालाल चौधरी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए इन अहम फैसलों को लेकर जानकारी साझा की कि किन किन चीजों को लेकर, विकास के मॉडल को लेकर राजस्थान सरकार, भजनलाल कैबिनेट जो है वो आने वाले समय में काम करने वाली है, किन किन क्षेत्रों में किन किन क्षेत्रों को विकास मॉडल के रूप में बढ़ावा मिलने वाला है, उसको लेकर कितने निर्णायक फैसले आज कैबिनेट मीटिंग में यहां पर हुए हैं, उसको लेकर आज जानकारी साझा की। यानी कि देखिए, राजस्थान AIML नीति 2026 को लेकर यहां पर चर्चा हुई, ग्रीन क्रेडिट को लेकर यहां पर चर्चा हुई। 2026 में यानी कि आगामी आने वाले जो साल हैं उनमें किस तरीके से राजस्थान सरकार आगे काम करने वाली है, उसको लेकर यहां पर जानकारी साझा की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पर्यावरण सुरक्षा, हरित एवं टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन देने, गवर्नेंस, उद्योग, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग के उत्तरदायी, नैतिक एवं सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों के अनुमोदन और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें आज राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 का अनुमोदन किया गया। राज्य मंत्रिमंडल ने बजट 2025-26 की घोषणा की अनुपालना में आज राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 को अनुमोदित प्रदान किया। यह नीति प्रदेश में सड़क पर चलने में अयोग्य एवं प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाकर उन्हें वैज्ञानिक, सुरक्षित एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप नष्ट करने के उद्देश्य से लाई गई है। यह नीति स्वच्छ पर्यावरण, सड़क सुरक्षा और नई तकनीकी आधारित प्रदूषण रहित वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति के अंतर्गत राज्य में
रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वाहनों की स्क्रैपिंग पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल और ट्रेस योग्य होगी। सभी स्क्रैपिंग प्रक्रिया वाहन पोर्टल से एकीकृत होगी, जिसमें स्क्रैप योग्य वाहनों के अनधिकृत उपयोग की संभावनाएं समाप्त होगी। इस नीति के अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन, फिटनेस पंजीकरण रहित वाहन, दुर्घटनाग्रस्त क्षतिग्रस्त वाहन, नीलामी में खरीदे गए कबाड़ वाहन, अनुपयोगी वाहन या स्वेच्छा से रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी को दिए गए वाहन इस नीति के अंतर्गत स्क्रैप किए जा सकेंगे। आज की इस प्रेस वार्ता में सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। युगों से कहा जाता रहा है, मरुधर थारे देश में उपजे 3 रतन। मरुधर थारे देश में उपजे 3 रतन, पर अब श्री भजनलाल जी की सरकार में उपजे रतन ही रतन, और इनमें से एक है अत्याधुनिक हमारी रिफाइनरी, जो हमारे लिए, हमारे मरुधर प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए न केवल गौरव का क्षण होगा, बल्कि राजस्थान और देश को समृद्ध और विकसित बनाने का जो अमृत काल है, उसका माइलस्टोन भी होगा। मित्रों, पचपदरा बालोतरा में 9 मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक क्षमता की रिफाइनरी और इसके सह प्रोडक्टिव कॉम्प्लेक्स परियोजना का एसपीएसएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत द्वितीय ये संशोधन लागत एवं समयावधि का आज अप्रूवल हुआ है हमारी कैबिनेट में। एजुकेशन का वो हॉस्पिटल हो, कोई दूसरी इंडस्ट्री हो, जिसमें अंतर्गत उद्यमों एवं शहरी स्थानीय निकायों, नवीनीकरण ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन, जो भी हमारा वेस्टेज आता है उसका प्रबंधन वो करे, जल संरक्षण का कोई ऐसे काम करे, वायु प्रदूषण को नियंत्रण करे, सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को ऐसा उसके अंदर हो, पर्यावरण अनुकूल क्षेत्रों में कार्य प्रयुक्त करने के लिए किया जाएगा। ऐसे संस्थानों के लिए आज मंत्रिमंडल के अंदर जिस तरह से हमारे रिप्स 2024 के अंतर्गत जो ग्रीन इंसेंटिव देते हैं, उसी के तहत अतिरिक्त उनके पर्यावरण संबंधी योगदान के लिए ग्रीन क्रेडिट वाउचर जारी किए जाएंगे। इससे ग्रीन वाउचर 1 करोड़ रुपए तक के हरित निवेश पर 5%, 10 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर 10% या मैक्सिमम 2.5 करोड़ रुपए उसको मूल्य के होंगे। इससे आने वाले समय के अंदर जो पोल्यूशन पे कंट्रोल होगा, एक मुख्य काम आज हमारी इसमें लिया